भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है 1 अप्रैल को। बजट का एक लेखपत्र सरकार का राजकोषीय नीति का पत्र होता है। शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। शून्य आधारित बजट तकनीक किस देश की देन मानी जाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। संयुक्त राज्य अमेरिका में शून्य आधारित बजट तकनीक को सर्वप्रथम कब अपनाया गया था? 1977 ईस्वी में। भारत में शून्य आधारित बजट के किस वर्ष बजट में अपनाया गया था? 1987 ईस्वी में। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया गया? आंध्र प्रदेश में। भारत में शून्य आधारित बजट की प्रणाली कब अस्तित्व में आया था? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट संसद के दोनों सदन की सक्षम पहुंचाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मंद है केंद्रीय योजना। भारत को अधिकतम कर आय प्राप्त होती है निगम कर से। केंद्र सरकार का गैर योजना व्यय का अंग नहीं है विज्ञान एवं तकनीकी विकास हेतु आवंटन। भारत सरकार की कुल आय सर्वाधिक योगदान होता है केंद्रीय आबकारी कर पर। संघीय बजट को अधिकतम आय प्राप्त होता है कॉर्पोरेट कर से। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत संघ सरकार का स्रोत नहीं है? व्यापार कर, जबकि उत्पाद शुल्क, आयकर, कॉर्पोरेट कर सरकार का स्रोत है। राजकोषीय घाटा और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है? सार्वजनिक ऋण के बराबर। निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व प्राप्ति होती है? निगम कर से। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे के किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? राजकोषीय घाटा। निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? यह है कृषि आयकर। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्रतियों के बीच अंतर को कहते हैं बजटीय घाटा। राजकोषीय घाटा से तात्पर्य है कुल व्यय, राजस्व प्राप्तियां, ऋणों को वसूली, विनिवेश से प्रतियां। भारत में जैसा अविकसित देश जो गतिविहीन और मुद्रास्फीति दोनों से बचाने को कृत संकल्प हो, अधिक वृद्धिशील मात्रा में जिसकी प्राप्ति के उपाय करने होंगे वह है कर आय। हाल के वर्षों में संघीय सरकार बजट में व्यय का सबसे बड़ा मंद रहा है ब्याज की अदायगी। संशोधित मूल्य वर्धित कर MOD-VAT का संबंध बिक्री कर से है। राजकोषीय घाटा बजटीय घाटा का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व है। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? राजकोषीय घाटा में। संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष लागू किया गया था? 1957 ईस्वी में। किस कर को 1994-95 में छोटे रूप में लागू करने हेतु बहुत समय बाद संवैधानिक दर्जा दिया गया? सेवाओं पर कर। संघ सरकार द्वारा किस कर को वसूली नहीं की जाती है? कृषि भूमि आयकर पर। यदि सरकार का बजट 1 अप्रैल तक ना पारित हो सके तो सरकारी व्यय किस आधार पर किया जाता है? लेखा अनुदान पर। लेखा अनुमोदन और अंतरिम बजट के बीच में अंतर क्या है? तो इसका अंतर है लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय पत्र से संबंध होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा अवधि दोनों सम्मिलित होते हैं।
निम्नलिखित में से मूल्य आधारित कर VAT विशेषता नहीं है। इसका विशेषता नहीं है। यह वस्तुओं तथा सेवाओं पर उपभोग के अंतिम चरण में होते हैं। निम्नलिखित में से कार्यवाहियों पर विचार करें जो भारत सरकार द्वारा लिए जा सकते हैं। ये लिए जा सकते हैं घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन और उन उपयुक्त नीतियों को लागू करना जिसके देश में अधिक FDI तथा फेल से अधिक निधि आए हों। बजट 2012 के अनुसार भारत का सुपर वरिष्ठ नागरिक कौन है? व्यक्ति जिसमें 80 वर्ष और अधिक की आयु प्राप्त कर ली है। संघ सरकार के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है निगम कर। निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? मार्ग पर। निम्नलिखित में से कौन सा समूह केंद्रीय कर से संबंधित है? उत्पादक शुल्क, सीमा शुल्क तथा आयकर। भारत में कृषि आय कर लगाया जा सकता है राज्य सरकारों द्वारा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर भुगतान करता है? औद्योगिक क्षेत्र। भारत की राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन। कराधान एक उपकरण है राजकोषीय नीति का। भारत सरकार का व्यय किस पर इमारत के कारण अधिकतम है? तेल पर। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वित्त मंत्रालय